Self-control. Today we're going to talk about self-control and shrewdness. Shrewdness को उर्दू में कहते हैं होशियारी. Okay, let's read the verse. Chapter number 23. Yes. First verse say, when you sit down to eat with a ruler, observe carefully what is before you and put a knife to your throat if you are given to appetite. Do not desire his delicacies, for they are deceptive food. इमसाल 23वां बाब उसकी पहली आयत से छठी मिसल, जब तू हाकिम के साथ खाने बैठे तो खूब गौर कर कि तेरे सामने कौन है. अगर तू खाऊ है तो अपने गले पर छुरी रख दे. उसके मज़ेदार खानों की तमन्ना ना कर, क्योंकि वो दगाबाजी का खाना है. पहला पॉइंट है कि नोट वेल व्हाट इज़ बिफोर यू. गौर कर कि तेरे सामने कौन है. तो यहाँ पर हमें ये सिखाया जा रहा है कि जब आपसे ऊंचे रुतबे वाला कोई आपको किसी भी तरह की ऑफ़र दे, खाने की ऑफ़र हो, किसी और चीज़ की ऑफ़र हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. दैट मीन्स कि आपके सारे सेंसेस ऑन हो जाने चाहिए उस वक्त, और आप उस चीज़ को, सिचुएशन को, उस शख्स को इवेलुएट करना शुरू कर दो. ठीक है, ऐसा ना हो कि अच्छा यार बिकॉज आप everybody is foodie these days. People just love food. Anybody actually across the world as well, they just love food. तो किसी को भी खाने से किसी को भी अट्रैक्ट करना आजकल कोई बात ही नहीं रही. तो इसीलिए खाने की यहाँ पर बात हुई है. लेकिन मैं खाने के साथ साथ आपको बहुत सारी और चीज़ों के बारे में भी बोलना चाहती हूँ. स्पेशली फॉर गर्ल्स, इफ़ आई टॉक अबाउट, इफ somebody offers you like a free tour across the world, across Europe, okay, come with me, I'm going to actually take care of your visas, your tickets, all of your expenses. All you have to do is like come along with me. So आप समझ जाएंगे कि उसका मतलब क्या है. Same goes for the guys. If you get such offers which includes some attraction, but you need to see कि why, what is the catch in that. Okay, so you need to be mindful of your conduct, desires and surrounding, because ये simply एक test है, ये simply एक trap है जो आपको फंसा सकता है. तो आपने अपने आप को भी इवैल्यूएट करना है कि आपकी उस वक्त दिल में क्या ख्वाहिशात चल रही है, दिल में उस वक्त क्या लड्डू फूट रहे हैं और आप किस चीज़ की तरफ खिंच रहे हो. दूसरा पॉइंट, एक्सरसाइज एक्सट्रीम सेल्फ कंट्रोल because it highlights how personal weaknesses can be exploited. So basically जब यीशु मसीह को आजमाया गया तो सबसे पहले वो यीशु मसीह को खाने की आजमाइश दी गई थी कि बिकॉज यीशु मसीह को भूख लगी. वो बियाबान में थे और उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था, फाका किया हुआ था 40 दिन से. सो सबसे पहले इब्लीस ने आकर उनको कहा कि फरमा कि ये पत्थर रोटी बन जाए. और यीशु मसीह ने फ़ौरन उसको कहा कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा. सो दैट मीन्स दैट सबसे पहले जो है या सबसे ईज़िली जो आपको अट्रैक्ट करता है या कोई आपको फंसा सकता है, आपको ट्रैप कर सकता है, वो खाने के थ्रू है. इसीलिए छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं कि बेटा जब आप बाहर जाएं तो किसी गैर से आपने कोई भी चीज़ लेके नहीं खानी. लेकिन हम बड़े होके एग्जैक्टली वही काम कर रहे होते हैं. सो प्लीज़ थोड़ी सी अकल यूज़ करें. और हर कोई जब कोई स्पेशल खाना ऑफर कर दे, स्पेशली द थिंग्स दैट यू मे बी कैन नॉट अफोर्ड और यू होल्डिंग ऑन बिकॉज यू वांट टू सेव, और आपको कोई और ऑफर कर दे, सो जस्ट स्टॉप, ऑब्जर्व, थिंक एंड देन टेक एन एक्शन. तो वहाँ पर आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत एक्सट्रीम होना चाहिए. सिर्फ सिंपल नहीं, एक्सट्रीम सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए. बिकॉज वो खाना जो है वो एक धोखा है, एक ट्रैप है, एक टेस्ट है, एक आजमाइश है आपके लिए. Don't get seduced by people or by positions or by high offers. Okay, अब यहाँ पर आपने अभी तक तो पैटर्न सीख लिया होगा कि पहले मैं इमसाल पढ़ती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि यीशु मसीह ने इस टॉपिक के ऊपर क्या कहा. तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसे मैंने कहा कि सेल्फ कंट्रोल एंड श्रूडनेस के ऊपर बात हो रही है. तो यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को कहा कि मैं तुम्हें इस तरह से भेजता हूँ गोया भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान. और फिर वो कहता है कि तुम सांप की तरह होशियार रहना, ठीक है,
दैट मीन्स कि बी shrewd as snakes and innocent as doves. innocent का मतलब ये नहीं कि मासूम भोले. innocent का मतलब है कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएं. so you be like कबूतर, लेकिन at the same time be होशियार like a snake, सांप की तरह. and then Jesus emphasized again and again at different passages. आप अनाजील में देखेंगे कि यीशु मसीह ने कहा कि life is more than food and clothing. और फिर एक पूरा पैसेज है जिसके ऊपर यीशु मसीह ने बार बार बताया कि you don't worry about food, don't worry about clothing. Life is more than that. Life is not just अच्छा खा लिया, अच्छा पहन लिया. Life is more than food and life is more than clothing. लास्ट पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है फ्रॉम मार्क द गॉस्पेल ऑफ मार्क 7वां चैप्टर, उसकी 20वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक. फिर उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है. ये आदमी के दिल की बात हो रही है, ये इंसान के दिल की बात हो रही है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हराम कारियाँ, चोरियाँ, खून रेजियाँ, ज़िनाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बद नज़री, बदगोई, शेखी और बेवकूफ़ी. तो हमारे टॉपिक से रिलेटेड मैं यहाँ पर 3 गलतियाँ हाईलाइट करूँगी. फर्स्ट इज़ लालच, सेकंड इज़ शेखी और थर्ड इज़ बेवकूफ़ी. अक्सर हम हाई ऑफर्स में बिल्कुल इसीलिए फंस जाते हैं बिकॉज वी वांट टू फ्लॉन्ट, वी वांट टू शो ऑफ. हमेशा एक सिंपल ज़िंदगी गुजारने पे कंटेंट रहें. जितना आपके पास है, जितना खुदा ने आपको दिया है उसमें खुश रहें. और जब कोई आपको आपके दर्जे से ज़्यादा, आपकी हैसियत से ज़्यादा या रुपए पैसे वाला शख्स आपको अप्रोच करे किसी भी चीज़ के लिए जिसके पास है, और वो कैसे है वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ़ दे आर रीचिंग आउट टू यू तो जस्ट इवैल्यूएट एंड जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट कि व्हाई इज़ दिस पर्सन रीचिंग आउट टू मी, और इसका अल्टीमेट मोटिव क्या है, ये मुझसे क्या चाहता है, and should I be eating with this person or not. so यहाँ पर लिटरली ये लिखा हुआ है कि छुरी अपनी गर्दन पे रखने, मतलब छुरी रख ले. छुरी का मतलब यही है कि एक्सट्रीम सेल्फ कंट्रोल. सो मे बी इफ़ यू हैव टू completely refuse that offer, do that for your own protection. Girls, again, मैं हर चीज़ आपसे खुली बात में अभी नहीं कह सकती इस वीडियो में, बट आप समझ सकती हैं कि जब आपको ऑफर्स आती हैं तो वो क्यों होती हैं. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, यू नीड टू बी वेरी shrewd, यू नीड टू बी क्लेवर, बिकॉज ये सेंस खुदा ने आपके अंदर ऑलरेडी डाल दी है. सो इसको यूज़ करें. जो रूल कुदूस के गिफ्ट्स आपके पास हैं और जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स आपके अंदर हैं, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ लेडी, उनको यूज़ करें और बेवकूफ़ी से बचें, लालच से बचें, शेखी की ज़िंदगी गुजारने से बचें और अपने आप को महफूज रखें. सो आई होप कि इस मैसेज के वसीला से आपको बरकत मिलेगी. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.